दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी के सामने तिरंगे का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। तो सच में क्या अपमान किया गया है या नहीं, तो फैक्ट्स क्या हैं इसके, वही हम आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हालिया वाकया दोस्तों ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी का निधन हो गया था। वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के पर्पज़ से सभी बड़े नेता गए थे। वहाँ पर जेपी नड्डा भी पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुँचे। लेकिन वहाँ पे एक अजीब हरकत हुई, मैं कहता हूँ शर्मनाक हरकत हुई। वो ये थी कि जो हमारा तिरंगा था, उनका जो पार्थिव शरीर था एक्चुअल में कल्याण सिंह जी का, उसके ऊपर तिरंगा डला हुआ था। उनकी जो लाश थी वो तिरंगे से ढकी हुई थी। उसके ऊपर नड्डा जी आते हैं और वो बीजेपी का झंडा तिरंगे के ऊपर रख देते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी साथ में खड़े थे। यहाँ पर उनसे एक भूल हुई, एक चूक हुई, ये हम कह सकते हैं गलती हुई, या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा कई लोगों का ऐसा रहा है कि वो अपने झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से भी ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, और वक्त वक्त पे ऐसा होता भी रहा है। फिर चाहे आप अभी जो किसान आंदोलन में जो भगदड़ मची थी दिल्ली में, तो वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के कुछ लोग थे, उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर जो उनका ध्वज होता है खालसा का, उसको फहरा दिया था तिरंगे को हटाकर। वहीं पर आरएसएस वाले भी कभी कभी ऐसा करते नजर आते हैं कि वो तिरंगे को कम अहमियत देते हैं, तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कम अहमियत देते हैं, और अपना उनका जो पर्सनल झंडा होता है उनकी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ, उसको सुपीरियर घोषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री के सामने होना ये कितना सही है? यूँ तो ये कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी के लिए भी राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा ध्वज कोई हो सकता है। अगर वो सच्चा देशभक्त है और अपने देश से प्रेम करता है, तो मैं मानता हूँ कि वो कभी भी अपनी व्यक्तिगत राय को अपने देश से ऊपर नहीं रखेगा। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय पार्टी के जो वर्तमान में भी हमारे भारत देश पे शासन चला रही है उसके अध्यक्ष हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत होते हुए। और सबसे बड़ा शर्मनाक तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी शांति से वो दृश्य देख रहे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान जी? आपके ध्वज का अपमान हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें अपमान किस बात का। दोस्तों हमारा एक कानून है, हमारा एक नियम है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उससे सुपीरियर इस देश में कोई फ्लैग नहीं हो सकता, ना ही आप उससे ऊपर किसी को रख सकते हैं। आपने देखा होगा अगर राष्ट्रीय तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहीं पर लगा हुआ है, उसके ऊंचे समान, उससे ऊंचा कोई भी अलग फ्लैग नहीं लगाया जा सकता। ये नियम है, रूल है। सबसे ज़्यादा जो हायर सुपीरियरिटी होगी वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज होगी, उसके नीचे हो सकता है आप फिर हिंदू धर्म का लगा लीजिए, आप इस्लाम का लगा लीजिए, आप किसी और विचारधारा का लगा दिए, आप बौद्धिस्ट का लगा लीजिए, आप अम्बेडकरवादी सोच के हैं तो उनका लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेशनल फ्लैग से ऊपर कोई भी तिरंगा नहीं लग सकता है। बीजेपी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कई मौक़ों पर ऐसा हमें शो करने की कोशिश की है कि वो कम आंकते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। जैसा कि उनका जो कौशाम्बी का जो कार्यालय है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी पार्टी के ऑफिस के ऊपर जो झंडे लगे हुए हैं, उसमें बीजेपी का जो झंडा है वो सबसे ऊंचा है, और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नीचे लगा हुआ है। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। ऐसे ही कश्मीर में भी कई बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज की अपमान किया गया है। लेकिन ये लोग जो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, सोचिए, जो दिन रात हमें ये शो करने की कोशिश करते हैं कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, और जे ऐसे हमारे देश का अपमान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। और ये बेशर्म लोग अपनी सफाई भी इस प्रकार से देते हैं जैसे ये बिल्कुल अनजान थे, इनको पता नहीं था ये कैसे हो गया। कई मौक़ों पर इनकी जो नागपुर वाला जो आरएसएस का कार्यालय, वहाँ पर भी इनने अपना खुद का झंडा लगाया हुआ है, वहाँ पे आज तक इनने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाया हुआ है। तो बीजेपी की जो पॉलिसी है, उनकी जो विचारधारा है, वो कई मौक़ों पर खुलकर सामने आई है, और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि वो राष्ट्रीय ध्वज से ज़्यादा अपनी विचारधारा को अहमियत देते हैं, अपने व्यक्तिगत विचार हैं उनको सर्वोपरि मानते हैं। फिर चाहे उन्हें हमारे देश का अपमान करना पड़े, फिर चाहे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना पड़े, उनके लिए सर्वोपरि आरएसएस वाली जो पॉलिसी है, जो विचारधारा है, वही वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारा जो इंडियन पेनल कोड है इसको अपमान मानता है, और अगर कुछ गलत है तो मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि सरकार उनकी है, यूपी का वाकया है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन पर कार्रवाई होगी। खैर,
आप ये करते रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस ने भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। देखिए, हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप विचारधारा रखिए, आप किसी विचारधारा को मानिए, लेकिन प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए जिससे हमारे देश को शर्मसार होना पड़े, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को शर्मसार होना पड़े। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप राजनीति करने आए हैं भाई। राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप करिए राजनीति, लेकिन जो हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारी देश की अस्मिता और इज्जत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे देश की शान है, कम से कम उनको बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं मान के चल रहूँगा कि भाई आप में थोड़ी बहुत अभी भी हमारे देश के प्रति, हमारे देशीय राष्ट्रीय ध्वज, स्मारक, इनके प्रति थोड़ा बहुत सम्मान बचा हुआ है। खैर दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।